अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। क्या आप नस्ट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की टॉप 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है उसमें अपना बीएस मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन सिक्योर करने का सोच रहे हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि नस्ट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये कि आपके मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए और इंटर के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने मैट्रिक और इंटर कर लिया है और अगर आपने इंटर आईसीएस के साथ किया मतलब कंप्यूटर के साथ किया है तो आप किन किन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के साथ किया है तो फिर नस्ट के किन प्रोग्राम्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। नस्ट यूनिवर्सिटी या फिर आपने पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में आप चले जाएं। वहां पर आपको हर यूनिवर्सिटी की एक प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें हर यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनी हुई हैं और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां से हर यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी, उसके एडमिशन क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चले शुरू करते हैं। अगर आपने नस्ट में एडमिशन लेना है बीएस प्रोग्राम में तो फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैट्रिक और इंटर में कितने मार्क्स होने चाहिए और किन किन प्रोग्राम्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो नस्ट की वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दी हुई हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन जो पॉइंट है उसमें यह है कि आपके मैट्रिक के अंदर कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, फिर आप नस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2 जो यहाँ पर बताया हुआ है, कैंडिडेट ऑफ एफए एफएससी स्ट्रीम कैन अप्लाई नेट ऑन बेस ऑफ एफए एफएससी। पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर आप नेट के टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब पार्ट 2 का आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसका रिजल्ट आपको सबमिशन करवाना ज़रूरी होगा। उसके बाद थर्ड वन, ये वाला जो पॉइंट है आपके सामने, वो है आपके पास नॉन एफएससी स्ट्रीम कैंडिडेट्स, मतलब जिन्होंने ये डिग्रीज की हुई हैं जो इक्विवेलेंट है इंटर के, तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और उसमें भी आप लोगों ने जो भी डिग्री की है जो इंटर की इक्वल है उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो 60% होना ज़रूरी हैं। उसके बाद थर्ड वन जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ए लेवल या ओ लेवल किया है, तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने ए लेवल या ओ लेवल किया है तो आपके पास फिर भी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटर के, और वो आप लोगों ने जो है IBCC से जो है वो कॉन्टैक्ट करके आपने जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए जो आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद पॉइंट ये आपको जो दिख रहा है इसमें आपको बताया हुआ है कि अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल या कोई भी फॉरेन एजुकेशन की है जो इंटर के इक्वल है तो फिर भी आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और उसमें भी आपके क्या होने चाहिए, 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब देखते हैं जी, अगर आपने इंटर कर लिया है या इंटर कर रहे हैं और पार्ट 1 आपकी क्लियर है और पार्ट 1 की बेस पर आप नस्ट यूनिवर्सिटी में बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो किन किन प्रोग्राम्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वन आपके पास है इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम में क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए भाई ये है आपके सामने, आपकी जो मैट्रिक है वो साइंस ग्रुप के साथ होनी चाहिए, और उसके अलावा आपकी जो इंटर है वो आप प्री इंजीनियरिंग वाले भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, और प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ जो उन्होंने किया होता है वो भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिग अपडेट किया है नस्ट यूनिवर्सिटी ने कि वो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले होते हैं वो भी नस्ट में अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने 8 वीक का एक मैथ का सिलेबस जो है उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा नस्ट की प्लेलिस्ट में जाकर। अब ये तो हो गया कि आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है तो कौन कौन से लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं, ये सारी लिस्ट हमारे सामने है। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाना है, मसलन बीएस कंप्यूटर साइंस करना है, या फिर आपने बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स करनी है, या बीएस डाटा साइंस करना है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो फिर क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर देखें तो मैट्रिक जो है वो आपकी कोई भी ग्रुप की हो सकती है, और फिर जो इंटर है वो, और फिर इसमें प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाले आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ग्रुप वाले जिन्होंने इंटर में आईसीएस किया होता है, प्री मेडिकल वाले भी देखें तो नस्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, और उसके अलावा आप वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इनके अलावा इक्विवेलेंस जो इंटर की इक्वल अपना कोई भी डिग्री की है और उन्होंने साथ मैथ को पढ़ा हुआ है तो
तो फिर वो किस में जा सकते हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी के BS कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर जा सकते हैं ये लोग। उसके बाद है भाई आपके सामने BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस और BS एग्रीकल्चर। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपकी मैट्रिक जो है वो साइंस ग्रुप के साथ होनी चाहिए और उसके अलावा आपने प्री मेडिकल की हो, मतलब इनमें प्री मेडिकल वाले ही जा सकते हैं और कोई स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप देखें तो BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सामने है। इसमें कौन से लोग जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी मैट्रिक की हो साइंस ग्रुप के साथ और फिर अपनी इंटर की हो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ या प्री मेडिकल। तो मतलब प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले जा सकते हैं किसमें, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें वो ICS वाले कंप्यूटर वाले लोग नहीं जा सकते। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये BBA, BS इकोनॉमिक्स, BS मैथ्स कम्युनिकेशन, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये प्रोग्राम्स जो आपके सामने हैं उनमें कौन से लोग जा सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पर देखें तो मैट्रिक का कोई ग्रुप नहीं बताया हुआ, इसका मतलब मैट्रिक में आपके कोई किसी भी ग्रुप के साथ आपने मैट्रिक की हुई तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर में आपके साथ बताया हुआ है एनी कॉम्बिनेशन, इसमें भी तो इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब इसमें ICS वाले भी जा सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी, प्री मेडिकल भी, आर्ट्स वाले, सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद LLB आपके सामने है। LLB में जाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखें तो आपकी जो मैट्रिक है वो किसी भी ग्रुप के साथ हो और उसके अलावा आपकी जो इंटर है वो भी किसी ग्रुप के साथ हो, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पर देखें तो आपको एक लैट का टेस्ट देना पड़ेगा जो LLB के लिए होता है और उसमें मिनिमम आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 50% होने चाहिए, फिर ही आप नस्ट के LLB प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इसमें बताया हुआ है आपकी जो मैट्रिक है वो किसी भी ग्रुप के साथ हो और आपकी जो इंटर है उसमें क्या होना जरूरी है। यहाँ पर देखें तो बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट बताया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो मतलब ये होना जरूरी है, पढ़ा होना जरूरी है इंटर के अंदर। उसके बाद अगर आपने BS मैथमेटिक्स में जाना है, आपकी मैट्रिक किसी भी ग्रुप के साथ हो सकती है लेकिन आपकी जो इंटर है उसमें मैथमेटिक्स आपने लाजमी मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़ा हो, फिर ही आप BS मैथ में जा सकते हैं। BS फिजिक्स करना है तो इंटर किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन आपकी जो इंटर है वो मैथ और फिजिक्स जो है वो लाजमी है, आपने मैथ और फिजिक्स दोनों कॉम्बिनेशन पढ़े हो फिर ही आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद है BS केमिस्ट्री में जाना है तो BS केमिस्ट्री के लिए भी केमिस्ट्री पढ़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद BS आर्किटेक्चर आपके सामने है तो इसमें भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं आपके पास। तो ये सारी डिटेल हमने जानी नस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कि अगर आपने नस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इंटर में आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने इंटर में मार्क्स होने चाहिए और किन किन प्रोग्राम्स में आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो नेट का नस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर से मुराद उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स का वो टेस्ट होता है और हमें किस तरह से उसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।